हेलो गाइस, वेलकम एट केएस इन्फॉर्मर। दोस्तों, हमारा देश भारत पूरी दुनिया में अपनी संस्कृति, सभ्यता और नेचुरल रिसोर्सेज के कारण प्रसिद्ध है। आप देख सकते हैं हमारा देश बहुत ही तेज़ी से डेवलप कर रहा है। हमारे देश का चेहरा बहुत ही तेज़ी से बदल रहा है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की बात हो। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हाईवे की बात करें, रोड की बात करें, ऊंची ऊंची इमारतें बन रही है, बड़े बड़े बंगला, बड़े बड़े ब्रिजेस बन रहे हैं, बहुत सारी ट्रेनें और भी सारी फैसिलिटी हो रही है, जो देखने के बाद ऐसा लगता है कि वाकई में भारत बहुत ही अलग है। भारत शुरू से एक अनोखा देश रहा है, क्योंकि यहाँ पे खनिज संपदा काफ़ी मात्रा में भरा हुआ है। यहाँ के बड़े बड़े होटल, 5 स्टार होटल, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और यहाँ के शान शौकत पूरी दुनिया को लुभाता रहा है। लेकिन ये भारत का सिर्फ एक चेहरा है। आज शहर में देखें तो शहर के लोगों की स्थिति काफ़ी सुखी संपन्न है, वे काफ़ी हाईटेक है, उनका जीवन का स्तर जो है काफ़ी ऊंचा है। लेकिन ये हर जगह ऐसा नहीं है। आप इमेजेस में देख सकते हैं कि भारत की स्थिति कैसी है। ऊंची ऊंची इमारतें साबित करती है कि भारत की स्थिति क्या है। जितने भी कल कारखाने हैं, बड़े बड़े रोड हैं, चौड़ी चौड़ी रोड हैं और फ्लाईओवर्स हैं, ये सारे आपको शहर में देखने को मिल जाते हैं। लेकिन भारत का एक दूसरा चेहरा भी है, जिसे देखकर किसी का भी दिल पसीज जाएगा। यकीन मानिए, आज मैं दो भारत इसलिए कह रहा हूँ कि एक ही स्थान पे लोगों में जिस प्रकार से आर्थिक स्थिति को लेकर बंटवारा हुआ है, उसे आप आभास करेंगे। कोई प्लेन में उड़ता है, कोई फ्लाईओवर ब्रिज पे अपनी 4 व्हीलर चलाता है, तो कोई उसी के किनारे बैठकर अपने जीवन यापन कर रहा है, भीख मांग कर गुजार रहा है, मजदूरी करता है। आप किसानों की स्थिति देख सकते हैं। ऐसे झोपड़पट्टी जिसे साबित करते हैं कि भारत की दूसरा जो चेहरा है वो कितना दर्दनाक है। लोग गंदे नालों के बगल झोपड़पट्टी बना के रहने के लिए मजबूर है। ये फ़ोटो भारत के शहर के कस्बों के हैं और गांव के स्थिति भी इसी फ़ोटो के ज़रिए आप महसूस कर सकते हैं। गंदे नालों के पानी से कपड़े धोते हैं, नहाते हैं और फिर उसी का पीने के लिए यूज करते हैं। यहाँ की बहुत सी माताएं भीख मांगकर अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए मजबूर है। झोपड़पट्टी को देखकर आप एहसास कर सकते हैं कि भारत की दूसरी स्थिति कितनी दर्दनाक है। भारत में लगभग हर राज्य में, हर शहर में ऐसी झोपड़पट्टी आपको देखने को मिल जाएगी। फिर वो शहर के किनारे बसे हुए झोपड़पट्टी हो या गांव की हालत, आज भी गांव के लोगों को कुछ भी नसीब नहीं हो रहा है। वे लोग पूरी ज़िंदगी गरीबी और बेरोजगारी, भूखमरी में बिता रहे हैं। कितने सरकारें आती है जाती है, हर साल कहीं ना कहीं इलेक्शन होता है, लेकिन कभी कोई राजनेता, कभी हमारे सरकारी डिपार्टमेंट, कोई भी ऑफिसर कभी इस चीज़ को केयर नहीं करते हैं। आखिर इस प्रकार कब तक चलता रहेगा? क्या ऐसी स्थिति को बनाए रहेंगे तो क्या इससे भारत का विकास हो जाएगा? क्या भारत को आप एक विकसित देश, विकासशील देश कह सकते हैं? मैं मानता हूँ भारत विकास की ओर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी पक्ष जो है, जो गरीब लोगों का जो तबका है, उनको छोड़कर भारत कभी भी एक सुदृढ़ और एक डेवलप्ड कंट्री नहीं बन सकता है। आप लोगों की घरों की स्थिति को देख सकते हैं कि कैसे उनकी ज़िंदगी व्यतीत हो रही है, वो भी आज के ज़माने में। ये तस्वीरें बहुत पुरानी नहीं है, ये तस्वीरें हाल के ज़माने में। जो बच्चे सड़क किनारे भीख मांगने के लिए मजबूर हैं, उन्हें कोई भीख तक नहीं देता है। और वैसे भी भीख दे देने से क्या हो जाता है? वो मासूम चेहरे जो काफ़ी सुंदर दिख रहे हैं, लेकिन इनकी स्थिति देखिए कि ये लोग कैसे अपना जीवन गुजार रहे हैं। क्या भारत सरकार या राज्य सरकार को इन पर विचार नहीं करना चाहिए? राजनेता जब भी चुनाव होता है, स्टेट लेवल का हो या केंद्र में हो, तो बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं, लेकिन इनकी स्थिति देखिए कि क्या है। मैं चाहता हूं कि भारत सरकार, राज्य सरकार, जितने भी ऑफिसर ग्रेड के जितने भी हमारे अपने लोग हैं, सभी को इस पर विचार विमर्श करना चाहिए और इसको डेवलप करना चाहिए। ऐसी गरीबी हालत रहेगी तो भारत कभी भी एक डेवलप्ड कंट्री नहीं बनेगा। ऐसी स्थिति हजारों सालों से रही है भारत की।
गरीबी हज़ारों सालों से रही है, तब भी कुछ अमीर लोग थे, आज भी कुछ अमीर लोग हैं, लेकिन ये गरीबी कभी मिट नहीं रही है। जिस प्रकार से स्थिति आज देखने को मिल रही है पूरे भारत में, उससे पता चलता है भारत कभी भी अगले 100 सालों तक भी डेवलप नहीं होगा। स्वच्छ भारत मिशन का जो प्रधानमंत्री ने मुहिम चलाया है, वो भारत के गरीबों के बिना कभी भी भारत स्वच्छ नहीं हो सकता है। भारत की गरीबी, बेरोज़गारी को हटाना ही पड़ेगा। भारत में गरीब लोग जो झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, उनके लिए रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, पढ़ने लिखने की व्यवस्था करनी होगी। तभी हमारा भारत पूरी दुनिया में एक ऊंचे मुकाम पर पहुंच पाएगा। तो आज का मुद्दा इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगे, और लगा हो तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इतना फैलाएं कि दुनिया में भारत के सभी नेताओं जो नींद में हैं, कम से कम जाग उठें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।